श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं ये काका साहेब दीक्षित के स्वयं का लिखा हुआ प्रसंग है और उन्होंने अपनी ही जो बात थी वो उसमें बताई है। और यह प्रसंग छपा था साईं लीला मैगजीन सन 1923 के अंक 10 में। कई बार ऐसा होता है हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही होती हैं और हम लगे रहते हैं उन दुविधाओं को सुलझाने में, अपने प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो दुविधा है उसको सुलझाने का हमारा प्रयास नाकाफी है जब तक कि उसमें ईश्वर को और अपने गुरु को शामिल ना किया जाए। तो आज का जो प्रसंग है ये इसी प्रकार का प्रसंग है जहां गुरु से अपने शिष्य की दुविधा देखी नहीं गई और उसने उसको समाधान दे दिया, लेकिन शिष्य की अपने गुरु पर और ईश्वर पर पूर्ण निष्ठा थी। आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके चित्र हमने इस प्रसंग सुनाने के दौरान इस्तेमाल किए हैं और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य हैं उनका भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो आते हैं आज के प्रसंग पर। काका साहेब दीक्षित ऐसे लिखते हैं कि एक बार सुबह की बात है, मैं अपनी आदत के अनुसार कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक विचार आया और वो विचार जो था धीरे धीरे उलझन में बदल गया और उस उलझन का मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। खैर, मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद रोज अपने नियम के अनुसार वो अपने ऑफिस की ओर निकल गए, लेकिन अभी भी जो वो दुविधा थी वो सुलझ नहीं रही थी और निरंतर उनके दिमाग में वो उलझन जो थी वो चलती जा रही थी। काका साहेब दीक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचे और अपनी ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन के साथ साथ उनके दिमाग में भी वो उलझन जो थी वो लगातार चल रही थी। और इसी बीच बांद्रा का स्टेशन आ गया और बांद्रा के स्टेशन आने के बाद उन्होंने देखा कि उनके एक परिचित जो हैं वो ट्रेन में बैठे हुए हैं और परिचित से बात हुई और फिर वो परिचित भी आकर उनके साथ ही बैठ गए और बातचीत होती रही, लेकिन काका साहब के मन की उलझन अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। तभी जो उनके मित्र बांद्रा से चढ़े थे, माहिम स्टेशन पर उनके एक जानकार ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में चढ़े तो अब जैसे जब जान पहचान वाले होते हैं तो उन्होंने उनको पास बुला के बैठा लिया। वो बैठ गए और औपचारिक रूप से काका साहेब दीक्षित के मित्र ने अब काका साहब का और अपने मित्र का परिचय कराया, लेकिन उसके बाद कोई खास उनके मित्र से बातचीत नहीं हुई। और इसी जब एक दूसरे का बातचीत हो रहा था तो काका साहेब दीक्षित ने अपने मित्र के मित्र को भी अपने घर शाम को कीर्तन आने का निमंत्रण दे दिया। और इसी प्रकार ट्रेन आगे चलती रही और दादर और बांद्रा का स्टेशन जब आया तो वहां पर सवारियां उतर गई और काका साहेब दीक्षित के भी मित्र उतर गए, लेकिन जो सज्जन माहिम से चढ़े थे वो अभी भी वहीं बैठे हुए थे और वो शांत बैठे हुए थे, अपना कुछ लिख रहे थे और जो था कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने मस्ती में बैठे हुए थे। और इधर काका साहब दीक्षित अपनी उलझन में बैठे हुए थे। उनकी उलझन नहीं सुलझ रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। और मन ही मन वो अपने गुरु साईं बाबा को और ईश्वर को याद कर रहे थे। खैर, ये सब चलता रहा, ट्रेन भी चलती रही और अचानक जब स्टेशन आया तो जो माहिम से सज्जन चढ़े थे वो पता नहीं कागज पे जो लिख रहे थे वो लिखा हुआ उन्होंने काका साहब दीक्षित को दिया और स्टेशन पर उतर गए। अब काका साहब दीक्षित ने सोचा इन्होंने क्या दिया है और जब उन्होंने उसको देखा और पढ़ा तो उस पे उन सज्जन ने एक अभंग लिखा हुआ था। उसके बाद जब काका साहब दीक्षित ने उसको पढ़ा तो जो उनके दिमाग में उलझन चल रही थी, समस्या चल रही थी, उस लिखे हुए अभंग ने उसका समाधान कर दिया। दुर्भाग्यवश काका साहब दीक्षित ने वो अभंग क्या था और वो क्या उलझन थी, ये दोनों चीजें उस प्रकरण में नहीं लिखी है वहां पर। खैर, जो भी रहा होगा, लेकिन इससे एक बात जो थी वो स्पष्ट हो गई कि जब भी हम किसी दुविधा में हों तो हमें अपने गुरु और ईश्वर पर विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और अपने मन को खुला रखना है, क्योंकि समाधान कभी भी, कहीं से भी और किसी से भी आ सकता है। अगर आपको आज का यह प्रसंग अच्छा लगा हो, प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।